Hi Pisces, this is your monthly reading for the month of April 2020. This is your friend, astrologer, tarot card reader, intuitive coach presenting your monthly reading. देखते हैं आपकी फिनेंसेस में क्या चल रहा है पाइसिस। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपके पास एक नया ऑफर आने वाला है, कोई आपसे कम्युनिकेट करने वाला है, वो आपको एक ऑफर देना चाहता है। आप पहले क्रॉस रोड पर थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके इंसान के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट मैं ये देख पा रही हूँ अब आप कंफ्यूजन से निकल रहे हैं, आप इस सिचुएशन में बैलेंस चाहते हैं, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर स्टडीज के लिए प्लान कर रहे थे, वो हायर स्टडीज करना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, मतलब हो सकता है वो काम भी करते हों और पढ़ते भी हों, ये भी एक सिचुएशन है। काम भी करते हो पढ़ते भी हो, या उन्होंने अभी अभी अपनी जॉब के साथ कुछ नया स्टार्ट किया है अपने करियर में, हायर पोस्ट के लिए या फिर हायर स्टडीज के लिए कुछ लोगों ने अप्लाई किया है। ये भी मैं देख पा रही हूँ, एक पॉसिबिलिटी है। और या फिर आप लोगों ने कुछ नया शुरू किया था हायर स्टडीज के लिए, बट सडनली क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से आपकी पढ़ाई जो है वो बंद हो गई, आप शायद इतनी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ नहीं पा रहे, आपने जो स्टार्ट किया था वो एंड हो गया सडनली। बट आप दोबारा से फोकस्ड हैं, आप दोबारा से आपने एक नई शुरुआत की है, एक पैशनेट बिगनिंग की है। जितने भी जो लोग थे आपको जो टाइम वेस्ट कराते थे या आप लोग को मतलब आप उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, आप जो मतलब आपके जो मतलबी लोग हैं या जो आपको टाइम वेस्ट कराते हैं, या those who are no longer serving you, you are cutting these people out of your life and you are in your power now. And आप एक नई बिगनिंग चाहते हैं अपने करियर के अंदर, जो मैं देख पा रही हूँ, या फिर एक नई बिगनिंग आपके करियर में आने वाली है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और बैलेंस भी आने वाला है। आप जो एकदम से कंफ्यूज थे, क्रॉस रोड पर थे कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कोई शायद आपको कोई बिजनेस ऑफर कर रहा होगा या पार्टनरशिप के लिए ऑफर कर रहा होगा या कम्युनिकेट करना चाहता होगा आपको किसी पार्टनरशिप या बिजनेस ऑफर के लिए, तो आप शायद वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि आप कंफ्यूज थे। बट आप बैलेंस आ गया है आपकी सिचुएशन में और नई बिगनिंग की शुरुआत होने वाली है। आप बहुत सोचिए मत, क्योंकि आप बहुत सोचते हैं। ये देखिए, आप एक मतलब आप काफी सोचते हैं इस सिचुएशन को लेकर, बहुत डीपली चले जाते हैं, बहुत डेप्थ में चले जाते हैं सोचने के लिए। आप इंट्यूटिव भी हैं पाइसेस में देख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जो कैंसर और पाइसेस पीपल होते हैं वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं। उनके पास एक मतलब एक स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, उनके पास वो स्पिरिचुअल होते हैं बहुत ज्यादा, तो उनकी इंट्यूशन बहुत हाई होती है। तो आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है। अब आप क्या है, आपको क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ, आपके इंट्यूशन ने आपको जवाब दिया है कि ये ऑफर जो था ये बहुत सही था। अब आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ गया है, या जो आपने डिग्री या पढ़ाई या जो भी हायर स्टडीज शुरू करी थी, या जिस भी अगर आप काम और जॉब को लेकर कंफ्यूज थे, मतलब काम और अपनी हायर स्टडीज को लेकर कंफ्यूज थे, तो आपको अपनी इंट्यूशन ने जवाब दे दिया है। अब आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये देखिए, इस इंसान ने यहाँ पर आपको ऑफर दिया और आपने इसे लेने से मना कर दिया। किसी ने आपको ऑफर दिया तो आपने उसे लेने से मना कर दिया, आपने हैंड फोल्ड कर लिया। बट अब आपको समझ में आ गया, अब आपको क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं, जो ऑफर था या जो मेरा डिसीजन था अपनी हायर स्टडीज को लेकर या अपने काम और अपने क्या कहते हैं पढ़ाई को लेकर, जो कंफ्यूजन थी कि मैं क्या करूँ, पढ़ाई करूँ या फिर अपने काम पे ध्यान दूँ, उस चीज को लेके आप पहले कंफ्यूज थे, अब आप सिस्टमैटिक हो गए हैं, अपनी पावर में आ गए हैं, आपको क्लैरिटी मिल गई है कि कैसे चीजों को मैनेज करना है अपनी लाइफ में। अब आपके पास न्यू आइडियाज आ गए हैं। देखिए, अब आपके पास न्यू आइडियाज आए हैं आप चीजों को कंटिन्यू करने के लिए, कि कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए, कैसे अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर अपने क्या कहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी मतलब हायर स्टडीज के लिए क्या कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, कौन से कोर्सेज में जाना चाहिए, ये अब आपको क्लैरिटी मिल गई है क्योंकि न्यू आइडियाज आपको दिए हैं या आपको मिले हैं। उसकी वजह से आप सिंगुलर हैं और अपने काम पे, अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना चाहते हैं इस वक्त। तो आपके पास एक आपके हो सकता है आपके पास न्यू ऑफर आए तो, और आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आए, उसकी वजह से आपके पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारी अबंडेंस आए, क्योंकि अभी आप सिंगल हैं, आप अभी किसी के साथ डील नहीं कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं है, बस आप अपने काम पे फोकस करना चाहते हैं, आप बहुत प्लानिंग करते हैं। तो ये मैं देख पा रही हूँ इन द मंथ ऑफ अप्रैल या फिर इन द मंथ ऑफ मई बिगनिंग में आपकी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होने वाली है, बैलेंस आने वाला है। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो हायर स्टडीज करेंगे, जो लोग जॉब और अपने मतलब स्टडीज को लेकर कंफ्यूज थे उनको भी क्लैरिटी मिलने वाली है, या जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके पास एक बिजनेस ऑफर आने वाला है। और या जो लोग मतलब लाइक ये सोच रहे थे कि किसी के साथ पार्टनरशिप की जाए, किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप की जाए, तो उनकी जो पार्टनरशिप है उसमें बैलेंस आने वाला है। क्रॉस रोड पर थे तो बैलेंस आएगा आपकी पार्टनरशिप के अंदर, उसके आप मतलब जो भी आपके बिजनेस पार्टनर्स थे उनके और आपके बीच में जो है वो बैलेंस आने वाला है। तो यही मैं देख पा रही हूँ आपकी मंथली रीडिंग के अंदर फिनेंसेस में।
सो पाइसेस, ये आपकी मंथली रीडिंग थी. थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर, कॉमेंट एंड अप्रिशिएट माई वर्क. So I will be grateful to you guys if you appreciate my work. Thank you so much and बताइए मुझे आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं. मैं और नई नई वीडियोस लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए. प्लीज़ टेक केयर एंड अपने घर का ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और बाहर से कुछ मत खाइए, क्योंकि मैंने अभी न्यूज़ में सुना है मैंने कि किसी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले ने 72 फैमिलीज में पिज़्ज़ा डिस्ट्रीब्यूट किया और सबको इन्फेक्शन हो गया. तो गाइस प्लीज, कुछ ही दिनों की बात है, हम लोगों ने हमेशा ही बाहर से मतलब चीजें ले लेके खाई हैं और अपनी मर्जी का खाना खाया है. बट अभी फिलहाल बहुत ज्यादा वायरस फैला हुआ है कंट्री में, बीमारियां फैली हुई है और ये वायरस ऐसा है, आप सभी जानते हैं, ये वायरस ऐसा है जो एक से दूसरे को फैल रहा है. इट्स स्प्रेडिंग ऑल अराउंड. ठीक है, तो प्लीज आप ध्यान रखिए, बाहर से कुछ भी ऐसा लेकर मत खाइए जिसकी वजह से आपकी फैमिली और या आप लोग इफेक्ट हो. यही एक मैसेज मैं देना चाहती थी. थैंक यू सो मच. गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय. आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी. थैंक यू सो मच.